हकीकी नुक्ता के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का नुक्ता इंसान जब अपनी फितरत के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको वो रुतबा, मनसब और मुकाम अता होता है कि दुनिया वर्ताए हैरत में पड़ जाती है। अगर यूं कहा जाए कि इंसान जब अपने खिलाफ फितरत कोई काम सरअंजाम देता है तो उसकी फितरत वो फिर साबका फितरत रहती ही नहीं, वो एक नई चीज सामने आती है। आज इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एख्तिताम तक देखिएगा। बहुत सीखने के काबिल, सीखने से ताल्लुक रखने वाली वीडियो है। इससे इस्तेफादा कीजिएगा। अपने दोस्तों को, अजीजों कारब को ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं ताकि हकीकी नुक्ता के हकीकी नुक्ते को दुनिया में आम किया जा सके। आज हम असहाबे कहफ के कुत्ते कतमीर पर बात करेंगे कि किस तरह से कतमीर ने अपनी फितरत के खिलाफ काम करने का अज़म किया और अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बता दिया कि मैं इस कुत्ते को इंसानी लिबास के अंदर जन्नत में दाखिल करूंगा। इस कुत्ते पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात अगर असहाबे कहफ पर कर ली जाए कि असहाबे कहफ जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने सवाल किया और कुरान मजीद में इसका वाक़या आता है कि कुछ लोग आपसे कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। लेकिन असल इल्म तो अल्लाह ताला के पास है और कहा जाता है कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। अब उनके नाम भी उसी जमाने के नामों की तरह अजीबो गरीब नाम है, जो मैं आपको सुनाता हूं कि पहले का नाम था मकसल मीना, दूसरे का नाम था तमलीखा, तीसरे का नाम था मर्तूनस, चौथे का नाम था नैनवस, 5वें का नाम था सारियूनस, छठे का नाम था जुन्नवांस और 7वें का नाम था फल्त्यूनस। ये उनके उस जमाने के नाम है जो हमारी समझ से बहुत बालातर है। अब 8वां इनका कुत्ता था कतमीर। ये लोग साहिब ईमान थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। जब बादशाह दकियानूस शरीर राय सल्तनत हुआ तो वो इतना तंग नजर था कि जो बुत परस्ती से इनहराफ करता उसको लटका देता था। ये लोग अपने ईमान को बचाने के लिए चले। इनके साथ एक कुत्ता था। अब कुत्ते की कुछ खसलतें होती हैं। मिसाल के तौर पर उसकी पहली फितरत है कि वो सारी रात जागता है, भौंकता है और सुबह सादक के वक्त जब रहमतों का नजूल होने के करीब होता है तो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। उसकी दूसरी फितरत और दूसरी खसलत यह है कि जब वो अपने हम जिन्स को देखता है तो उसको देखकर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको देखकर भौंकता है। तीसरी फितरत उसकी यह है कि खाना खा लेने के बाद जो बच जाता है उसको कहीं दफन कर देता है कि कोई और इससे मुस्तफीद ना हो जाए। और देखिए कि इसके बारे में कहा गया है कि ये निजस है, पलीद है। जिस घर में होता है रहमतों के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। तो कतमीर के अंदर कौन सी खसूसियत थी जो उसको जन्नत तक ले गई? वो साहबे काफ जो थे वो तो चले, अल्लाह के नेक बंदे थे। ये कुत्ता भी क्या अल्लाह का नेक कुत्ता था।
नहीं, इसने सिर्फ अपनी निस्बत कर ली। निस्बत एक ऐसी चीज है, अपनी इसने खिलाफे फितरत काम किया और नेक लोगों से निस्बत कर ली। निस्बत पाका दी जिन्हों मिल जाए वो जन्नती है, भवे कुत्ता हुए बैठा किसे गार दे बूए ते। अब इसने किया क्या, जब दकियानूस के बंदे इनको तलाश करते करते उस गार तक आए, इसने भौंकना चाहा, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं भौंकूंगा नहीं, दुश्मनों को पता ना चल जाए कि हम यहां पर हैं। इसने अपनी फितरत के खिलाफ अपनी खसलतों को तब्दील कर दिया। याद रखिएगा, खसलतों को तब्दील किया जा सकता नहीं है, लेकिन ये किसी की मार्फत से, किसी की नजर से ये काम होता है। इसने ये कर लिया। 300 साल तक ये उस गार में सोए रहे। अल्लाह ताला ने इसको अपनी फितरत बदलने पर और नेक लोगों का साथ और निस्बत इख्तियार करने पर यह एजाज दिया कि अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे इंसानी लिबास पहनाकर जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये मुकाम देखिए, जो बंदा अपनी फितरत के खिलाफ कर जाता है, जो अपना फितरत के खिलाफ कोई पॉजिटिव काम सर अंजाम दे जाता है, तो अल्लाह ताला उसे किस मुकाम और किस मंजिलत से जो है नवाजते हैं। ये हमारा आज का नुक्ता था। ये निस्बत कमाल रंग दिखाती है, तो जिसको समझ आ जाए तो वो बंदा पार लंघ जाता है, गुजर जाता है। तो याद रखिएगा, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि रूहानियत का एक इल्म है जिसके बगैर फितरत तब्दील करना मुमकिन नहीं है। अगर कोई दोस्त अपने जाहिरी और बातनी अमाल को दुरुस्त करना चाहे, आज नमाजें, रोजे, ज़कात और हज सब कुछ चल रहा है, लेकिन असर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये ऐसे ही है कि एक काविया हमारे हाथ में और हम पीछे से उसका बटन ऑन ना करें, स्विच लगाकर, वो गर्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब निस्बत इख्तियार करेंगे, रूहानी सबक लेंगे, दर्स लेंगे, नमाजें, रोजे, ज़कात, हज भी करते रहेंगे, और फिर जो असर आएगा तो वो असर हमारी कैफियत को, हमारी आदात को, हमारी खसलतों को बदल कर रख देने वाला असर होगा। जो दोस्त मुझसे रब्ता करना चाहें 0307689298 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।